Okay, when you talk about future perfect tense, you think that all the action that uh, will happen or will be completed in future and some certain time are future perfect. Absolutely correct कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, मुकम्मल हो चुका होगा, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम फ्यूचर में कंप्लीट नहीं होता, फ्यूचर की बात नहीं होती, अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त कंप्लीट हो चुका होता है, उसके लिए भी हम गलती से फ्यूचर परफेक्ट यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उर्दू आइडेंटिफिकेशन को फॉलो करने वाले लोग हैं. देखें, अगर एक सेंटेंस है उसमें आ रहा है, लेट्स से एक सेंटेंस है उसके एंड में आ रहा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. ये आपको आइडेंटिफिकेशन लगती है ना फ्यूचर परफेक्ट की? क्या ख्याल है? यही आइडेंटिफिकेशन है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. अब ये देखने के बाद हमारे दिमाग में फौरन जो बात आती है कि यार ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और उसकी ट्रांसलेशन कुछ नहीं होगी. सब्जेक्ट आएगा, विल हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, और हो सकता है कि फ्यूचर का टाइम भी लगाना पड़ जाए, 2 साल बाद, 3 साल बाद, नेक्स्ट ईयर वगैरह वगैरह, कुछ फ्यूचर का टाइम भी लगाना पड़ जाए. ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त वो काम कंप्लीट हो गया है, आप गलती से फिर भी फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, ये एक पूरा सिनेरियो बताता हूं बना के आपको. ठीक है, अब्दुल समद और अब्दुल करीम शाह फोन करते हैं लेट्स से अब्दुल्ला को. अब्दुल्ला फोन नहीं उठाता. अब्दुल करीम शाह कहता है फोन नहीं उठा रहा, जरूर सो चुका होगा, या जरूर सो गया होगा, या जरूर सो चुका होगा. जरूर को एक मिनट के लिए हटा देते हैं. फोन नहीं उठा रहा, सो गया होगा या सो चुका होगा इसलिए नहीं उठा रहा. अब आप इसको भी फ्यूचर परफेक्ट लेते हैं, फोन नहीं उठा रहा ना, सो गया होगा, सो चुका होगा. अब आप इसको भी बनाते हैं कि ही विल हैव स्लिप्ड, ही विल हैव स्लिप्ड, दैट्स व्हाई ही इज नॉट पिकिंग कॉल. सो चुका होगा, गलत है. आप में से मुझे कोई एक स्टूडेंट बताए, मैं नाम लेता हूं मिसाल के तौर पे, कुछ ना आप मुझे बताएं, इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि सो चुका होगा फ्यूचर में होगा या अभी सो चुका है? देखें, फोन नहीं उठा नो रहा. सर, प्रेजेंट के सेंस में है। हाँ, अगर आप सोचें, मैं कह जी। रहा हूँ फोन नहीं उठा रहा, सो चुका होगा जी इसलिए नहीं उठा रहा. तो मुझे बताएं कि क्या वो फ्यूचर में सो चुका होगा या अभी सो चुका है? सर, अभी सो चुके हैं। तो फिर कैसे ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस हुआ? यहाँ मिस्टेक करते हैं लोग. ये बिल्कुल कल की जी तरह सर। है. यहाँ जहां आप बात करें सो चुका होगा, अगर फ्यूचर में सो चुका होगा, मिसाल के तौर पे, अब इसका जवाब मुझे देंगी हफ्सा, देंगी आप जवाब. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि यार 11 बजे मुझे फोन मत करना, 11 बजे मैं सो चुका हूंगा. अब कौन सा टेंस सही है? जी हफ्सा. हफ्सा, कैन यू हेयर मी? हफ्सा, आर यू देयर? सर आवाज नहीं आ रही सर. मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर ये अभी आ रही है सर. जो आपने जुमला बताया, सेंटेंस बताया था सर, उसका नहीं आया था. अच्छा, मैं फिर से बोलता हूं. अगर मैं कहता हूं कि 9 बजे मुझे फोन मत करना, 9 बजे मैं सो चुका हूंगा, अब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है, या ये काम फ्यूचर में हो चुका होगा या अभी हो चुका है? सर ये तो फ्यूचर है ना सर. बिल्कुल सही, ये फ्यूचर है. ये फ्यूचर में हो चुका होगा, ये अभी नहीं हुआ, ये फ्यूचर में हो चुका होगा. लेकिन अगर मैं कहता हूं पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा, अब बताओ ये कौन सा टेंस है? सर ये प्रेजेंट है. हाँ, क्योंकि ये फ्यूचर में जीत चुका होगा, मैंने लगाया ही नहीं कोई फ्यूचर का टाइम. मैंने बस जी कह सर. दिया कि पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा, यानी मैच खत्म हो गया है. मैं भी कह रहा हूँ पाकिस्तान जी मैच जीत चुका होगा. सर. सर ये अक्सर 90% लोग इस तरह की गलत इसी को, मतलब बिल्कुल जो प्रेजेंट होते हैं उसको फ्यूचर बना के बोल देते हैं. बिल्कुल ऐसा, क्योंकि देखें मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिटेल में पढ़ाया नहीं गया. अब अगर मैं इसको एग्जांपल देता हूं, देखें, आई विल हैव डन माई एम फिल, I will have done my MPhil by
इन, अब इसका मतलब क्या होगा? आई विल हैव डन माई एमफिल इन 2023। सर ये फ्यूचर में आ गया सर। बिल्कुल सही है, फ्यूचर में आ गया। इसकी मीनिंग क्या होगी? कोई मुझे बताएगा आप में से, और कोई और बताए। आलिया, आपको क्या लगता है इसकी मीनिंग क्या होगी? मैं 2023 में एम फिल कर चुका हूँ सर। बिल्कुल सही है। ये देखें, फ्यूचर है और फ्यूचर का टाइम इस बात को इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, अभी नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरी मुलाकात आसिफ से 2010 में हुई थी, अब तो वो बूढ़ा हो चुका होगा। अब मुझे बताएं, क्या ये भी फ्यूचर परफेक्ट है? हम में से 99% लोग इस जुमले को भी फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट सर करते ये हैं। प्रेजेंट है सर, ये प्रेजेंट है हाँ, सर। ये फ्यूचर परफेक्ट नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे जुमले जिसमें आप लोग आज तक गलती करते आए, क्योंकि आप लोग इस उर्दू आइडेंटिफिकेशन को देखते थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो उसके एंड में भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ रहा हो, लेकिन वो फ्यूचर की बात ना हो, अभी प्रेजेंट की बात हो, कि काम प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो, यानी काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे भाई? उसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, उसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट, विल हैव की जगह हम लगाएंगे मस्ट हैव। जैसे कल हमने विल की जगह मस्ट लगाया था ना, यहाँ पे मस्ट विल हैव की जगह मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा, पाकिस्तान मस्ट हैव मस्ट हैव won the won the match। match। वो फोन नहीं उठा रहा, वो फोन नहीं उठा रहा, जरूर सो चुका होगा, तो इसको हम कहेंगे he must have slept, that's why not picking your call। क्या मतलब होगा भाई इसका? वो सो चुका होगा इसलिए वो फोन नहीं उठा रहा। हाँ, सो चुका होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा। अब मुझे बताएं, आपके अलावा कोई और बताए? आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है करीम शाह मेरी बात। मुझे ये बताए अब, लाइबा बताए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चले नादिया, आप बताएं मुझे, आपको कोई बात समझ में आ रही है? फ्यूचर परफेक्ट में जो लोग मिस्टेक करते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ उर्दू आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं और उसको देखते हुए वो ट्रांसलेट कर देते हैं। इसमें जो मिस्टेक है वो मैंने बताई। देखें, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सिर्फ इस बात की एक वाहिद निशानी काफी नहीं है कि जुमला फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। इसके अलावा ये होना भी जरूरी है कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर की बात हो रही हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त काम मुकम्मल हो चुका है, यानी काम हो गया है, फ्यूचर में मुकम्मल नहीं होगा, अभी हो गया है, तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट नहीं होता। उसमें हम मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मिसाल के तौर पे, नादिया गौर से सुनिएगा, आप तमाम स्टूडेंट्स भी। नादिया को इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ट्रांसलेट करना होगा, इसलिए कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे 3 बजे के वक्त दोपहर को 3 बजे के वक्त आपके घर वाले किसी शॉपिंग मॉल जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग मॉल जाने के लिए निकले, और वो घर से आपके शॉपिंग मॉल का सफर बहुत तीर मारो तो आधे घंटे का है, और 1.5 घंटा हो चुका है उनको घर से निकले हुए, और अब आप एक जुमला पास करती हैं। अभी तो वो शॉपिंग मॉल पहुंच चुके होंगे और शॉपिंग कर भी चुके होंगे, तो मुझे बताएं कि क्या ये फ्यूचर परफेक्ट है? निशानियों से देखें फ्यूचर परफेक्ट लग रहा है कि अभी तो वो शॉपिंग मॉल पहुंच भी चुके होंगे और आधी शॉपिंग कर भी चुके होंगे, लग रहा है ना फ्यूचर परफेक्ट निशानियों से। यस। लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट नहीं है। क्या आपने फ्यूचर की बात कर रही है कि 3 बजे या 6 बजे वो कर चुके होंगे, या आप कह रहे हैं कि अभी कर चुके होंगे? सर अभी अभी कर चुके होंगे। तो फिर इसमें क्या आएगा? ट्रांसलेट करने जुमला। अ, पहले तो आप बताएं कि वो शॉपिंग मॉल पहुंच चुके होंगे। सर दे मस्ट हैव बी दे मस्ट हैव रीच्ड।
Yes, sir. They must have reached the shopping mall. और दूसरा जुमला बनाएगी फातिमा, और वो शॉपिंग भी कर चुके होंगे, वो जरूर शॉपिंग भी कर चुके होंगे। फातिमा सुनी नहीं रही यार, सर मैं बोल लूं? पहले हाँ बोल दो। सर दे हैव डन शॉपिंग। They must have, कर यस चुके सर, दे होंगे, मस्ट। चुकी होंगी, लग रहा होता है कि फ्यूचर है। दे मस्ट हैव डन शॉपिंग, और शॉपिंग भी कर चुके होंगे। तो याद रखें, ये डिफरेंस आप लोगों को याद रहेगा। बजायर आपको दोनों ही देखें फ्यूचर परफेक्ट लग रहे होंगे उर्दू में, लेकिन फर्क है। अब देखें, इसको आइडेंटिफाई करके मुझे बताएगी आप में से कौन बताएगी, कौन बताएगी? उष्णा, आप बताएं। मुझे ये जुमला बताएं पहले, फिर उसके बाद हम ट्रांसलेट करेंगे। पहले मुझे जुमला बताएं। सर कौन सा उष्णा, सेंटेंस? सिर्फ उष्णा, उष्णा सईद नहीं, सिर्फ उष्णा। मैं जुमला पूछने लगा। सेंटेंस है कल मैं, नहीं सॉरी, इसको सुने। दिसंबर दिसंबर में या दिसंबर तक वो ये बिल्डिंग तामीर कर चुके होंगे। दिसंबर तक वो ये बिल्डिंग तामीर कर चुके होंगे। मुझे बताएं कि ये कौन सा है, विल हैव है या मस्ट हैव? विल हैव। वेरी गुड। अब बनाए, दिसंबर तक या दिसंबर 2023 तक वो ये बिल्डिंग तामीर कर चुके होंगे। दे विल हैव built, मेक द they will have built, they have they will have built the building in December 2023. till December 2023। अब्दुल समद कहाँ गए, आए और चले गए क्या? अब्दुल समद ने ज्वाइन किया और फिर चले गए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसको यूं होगा, अगर ये 1 है तो 2 लगाते हैं। They will have built this building, वो ये बिल्डिंग तामीर कर चुके होंगे till 2024, 2024 तक वो ये बिल्डिंग को तामीर कर चुके होंगे। आप लोगों को ये बात मुकम्मल डिटेल में समझ में आई है? Yes, sir. और आपको Yes, sir. अंदाजा हुआ कि ये डिफरेंट है। फ्यूचर परफेक्ट में भी आप लोग गलतियां करते रहे हैं, क्योंकि आई एम 100% श्योर nobody has ever taught you this tense in this way, the way I'm explaining you. The difference, the common mistakes the people make while translating this future perfect tense and future continuous tense in this way। क्योंकि मुझे जो मेरे जहन में चीज है ना, वो ये है कि मुझे मालूम है कि हमारे पाकिस्तान में इंग्लिश सीखने वाले, इंग्लिश बोलने वाले लोग ज्यादातर उर्दू में सोचते हैं, और फिर वो उर्दू की निशानियों के तहत इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। दिमाग नहीं लगाते कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो फ्यूचर में मुकम्मल हो चुकी होगी या अभी मुकम्मल हो गई है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि फ्यूचर में किसी काम का कंप्लीट होना, ना कि जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त कंप्लीट होना। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान मैच जीत चुकी होगी, और मेरा कहने का मकसद ये कि इस वक्त जीत चुकी होगी जब मैं बोल रहा हूँ, तो ये हरगिज फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब मैं आपको इसकी सर इसमें सिर्फ वो टाइम का फर्क है ना सर? बिल्कुल फ्यूचर वाला जी 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 जी, अगर आप फ्यूचर का टाइम लगाओगे तभी वो फ्यूचर बनेगा। लेकिन इसमें टाइम का फर्क नहीं, इसमें सोच का फर्क है। यानी आपके दिमाग में जो आप जुमला बोलना चाह रहे हो, आप क्या सोच के बोल रहे हो कि फ्यूचर में हो चुका होगा या अभी? यानी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जिस वक्त आप बात कर रहे हो उस वक्त वो जीत चुकी होगी। जैसे ऐसा होता है ना, मैच चल रहा होता है, लाइट चले जाती है, आखिरी ओवर होता है, और उसके बाद आप बोलते हो भाई पाकिस्तान मैच जीत चुकी होगी। थोड़ी देर के बाद आप ये कह देते हो भाई पाकिस्तान तो मैच जीत चुकी होगी। तो उस वक्त वो फ्यूचर परफेक्ट नहीं होता। आपका कहने का मकसद होता है कि अब तक, यानी जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त आपको लग रहा होता है कि कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे कि मैंने कहा, नादिया से बनवाया कि भाई मेरे घर वाले शॉपिंग मॉल पहुंच चुके होंगे। आप फ्यूचर की थोड़ी बात कर रहे हैं कि घंटे बाद पहुंच चुके होंगे, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पहुंच चुके होंगे, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि ये भी फ्यूचर परफेक्ट है। और 99% लोग इसको भी फ्यूचर परफेक्ट के तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। वो यूं बोलते हैं, they will have reached the mall, they will have reached the mall, जो कि एब्सोल्युटली इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है? यस सर।
यस सर। गुड 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 गुड। अब 1 मिनट के लिए होल्ड करिए। जी जी जी। सर तो फिर इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को हम किस तरीके से फिर डिफरेंशिएट करेंगे? ये तो मतलब जैसे अभी आप बता रहे हैं कि हम इसमें मस्ट हैव लगाएंगे, बिल्कुल लेकिन सर जैसे अगर अभी की बात हो रही है तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी जा सकता है इस तरीके से। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखें, पहले तो बात यह है कि हमको कैसे पता लगेगा, जो आपका सवाल है ना, कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे मस्ट हैव लिखना है और यहाँ पे विल हैव लिखना है, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट है और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका हमें पता कैसे लगेगा? तो सबसे पहले बात ये है कि जब आप बोलना चाह रही हैं जुमला, तो आपको तो 100% पता चल ही जाएगा कि मैं जो बात करने जा रही हूँ वो फ्यूचर में कंप्लीट होने की बात करने जा रही हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली विल हैव के साथ बनाएंगी। और आपको पता होगा कि मैं जो बोलने जा रही हूँ कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मैं वो बोलना चाह रही हूँ कि अभी हो चुका होगा। जिस वक्त में बात और जिस वक्त में जुमला अदा कर रही हूँ उस वक्त वो काम मुकम्मल हो चुका है, फ्यूचर में नहीं हो चुका होगा। तो आप कभी भी गलत नहीं बोलेंगी। अब सवाल पैदा होता है कि सुनने वाला यानी कोई और बोल रहा है, कोई और जुमला बोल रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है, ये या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट का है? आपको बआसानी पता लगेगा। अगर किसी बंदे ने मस्ट हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगाई तो समझ जाना कि वो ये कह रहा है कि इस वक्त काम मुकम्मल हो चुका है। और अगर सामने वाले ने आपके आगे विल हैव लगा के जुमला बनाया तो समझ जाना कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, अभी तक नहीं हुआ। ये अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर आपके पाकिस्तान के अंदर बंदा गलती कर रहा है, यानी आपने जो जुमला सुना, जो आपके सामने जिस बंदे ने बोला, उसने जुमला फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया, विल हैव, लेकिन बात कोई ऐसी कर दी जो कि अभी मुकम्मल हो चुकी है, जहां उसको मस्ट हैव लगानी चाहिए थी, तो इसका मतलब है कि फिर इसका कोई इलाज नहीं है, फिर आप गलत ही समझेंगी। क्योंकि अंग्रेज तो इस चीज को समझता है। अंग्रेज तो कभी मरकर भी ये गलती नहीं करेगा। उसको पता है कि मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो फ्यूचर की तरफ मेरा इशारा है, तो वो विल हैव यूज करेगा। और गोरे को पता है कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, बात बोलने जा रहा हूँ, वो कंप्लीट हो चुकी है, वो फ्यूचर में कंप्लीट नहीं होगी बल्कि हो चुकी है, तो वो हमेशा मस्ट हैव लगाएगा। वो तो कभी गलती करेगा नहीं। तो वो आपके सामने जब भी जुमला बोलेगा आपको फौरन समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहा है, कि अभी मुकम्मल हो चुका है या फ्यूचर में होगा। गलती होगी किसी पाकिस्तानी से, तो अगर उस पाकिस्तानी को इस चीजों का डिफरेंस पता है तो वो कभी गलती नहीं करेगा। अगर नहीं पता है तो फिर ये आपकी किस्मत है कि आप उसको गलत समझेंगे। रुषा, मैंने आपके सवाल का सही जवाब दिया है? क्या यही आप पूछना चाह रही थी? यस सर, थोड़ा तो यही था, लेकिन जो प्रेजेंट की बात आ रही थी ना, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की, उससे मुझे थोड़ा रिलेट नहीं कर रहा, मतलब उसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है अभी भी ना। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। ये तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखें बेटे, मैंने कहा कि मैंने अपने खिड़की से जान कर देखा, मेरे खिड़की के सामने एक बिल्डिंग तामीर हो रही है जिसमें मजदूर काम कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने उस मजदूर से बोला, भाई आपकी बिल्डिंग कब तक तामीर होगी? तो उनमें से एक मजदूर कहता है कि 2 महीने बाद ये बिल्डिंग तामीर हो चुकी होगी। तो आप मुझे बताएं, ये बिल्डिंग 2 महीने बाद, या उसमें मंथ का नाम ले लिया, भाई दिसंबर तक ये बिल्डिंग तामीर हो चुकी होगी, दिसंबर तक ये बिल्डिंग तामीर हो चुकी है, और मुझे पता है दिसंबर अभी आया नहीं है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा टेंस है? सर ये फ्यूचर का है और हम इसमें फिर विल हैव लगाएंगे। वेरी गुड। अब आप मेरी बात सुने। अब मैं एक ऐसी बात करता हूं जो कि फ्यूचर में नहीं कंप्लीट होगी, बल्कि जिस वक्त मैं बोल रहा हूं उस वक्त वो पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी उर्दू निशानियां वही आ रही है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। लेकिन मैंने जब बोलने से पहले मैं सोच रहा हूँ, मुझे वाजे क्लियर है कि ये काम जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये पहले ही हो गया है। मिसाल के तौर पे मेरी बहन खाना खा चुकी होगी, मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इस वक्त मेरी बहन खाना खा लेती है तो यकीनन अभी खा चुकी होगी। मैं कह रहा हूँ मेरी बहन खाना खा चुकी होगी, तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं ले रहा। बाकी घर वालों के लिए मैं कुछ पिज्जा वीजा ले लेता हूँ, लेकिन मेरी बहन तो खाना खा चुकी होगी तो उसके लिए मैं कुछ नहीं ले रहा। तो आप मुझे बताएं, ये आपके दिमाग में बात आ रही है, उर्दू में वही चुका होगा, चुकी होगी आ रही है, आ रहे हैं अल्फाज, लेकिन आप बोल रही है कि खा चुकी होगी, यानी अभी इस वक्त ये काम कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका, ये बताएं। सर हो चुका है, मतलब अभी की बात हो रही है ये। जी, तो कोई काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय मस्ट हैव लगा रही हैं, यानी खाली हैव नहीं लगा रही है कि माई सिस्टर हैज इटन मील, ये नहीं लगा रही। आप कह रही है कि मस्ट हैव लगा रही है। तो आपकी कंफ्यूजन है कि मैं मस्ट हैव क्यों लगा रही हूँ। मस्ट हैव इसलिए लगा रही है बेटा, ये 99% आपको लगता है कि वो खा चुकी होगी,
अभी भी आपको 100% नहीं पता। जब आपको 100% पता चल जाएगा तो फिर आप मस्ट हटा देंगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई अब्दुल समद फोन नहीं उठा रहा, यकीनन वो सो चुका होगा, या जरूर वो सो चुका होगा, तो ये फ्यूचर में चुका होगा नहीं बल्कि अभी सो चुका है। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी रमशा। सर। लेकिन जी अभी भी जी। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा जाके वो सो चुका है या नहीं सो चुका। यानी मुझे 99% ऐसा लग रहा है कि वो सो चुका होगा। अभी भी 1% की गुंजाइश है या नहीं है कि वो अभी भी शायद ना सोया हो। ऐसा ही है। जी सर, अब अगर थोड़ी मैंने अपनी, क्लियर हो रही है। बिल्कुल ठीक है, अब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ वाकई सो चुका है, तो फिर मैं मस्ट हटा दूंगा और मैं कहूंगा कि अब्दुल करीम हैज स्लिप्ड, अब्दुल करीम सो चुका है, क्योंकि मैंने आंखों से देख लिया। लेकिन जब तक मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन मुझे लग रहा था, मेरा दिमाग ये कह रहा था कि ये नहीं उठा रहा है यकीनन, या जरूर ये सो चुका होगा, लेकिन अभी तक मुझे 99% श्योर है, लेकिन 100% श्योर नहीं है। 1% का भी डाउट हो ना तो आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा सकते, आप मस्ट हैव लगाओगे, मस्ट को नहीं हटा सकते, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाएगा। क्लियर है बात? जी सर, थैंक यू सो मच, क्लियर है अब। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जो मैंने अभी तक नहीं की। कहाँ गए? अब्दुल करीम, अब्दुल करीम साहब, अब आपको ना थोड़ी देर में एक हैंडसम सा बंदा दिखेगा, मुझे बताना ये कौन है, कहाँ होता है। ओके सर। जी अब्दुल करीम शाह, आप मुझे बताइएगा, सही है? जी सर। कुछ दिखाई दिया आपको? यस सर। इस बंदे को कल भी देखा था कहीं? जी सर, देखा था सर। ये यही खड़ा हुआ था ना? जी सर। कल से यही खड़ा हुआ बंदा, देखो यार, थक नहीं रही। चले सुनते हैं इसकी क्या जी बोलते हैं। सर। ओके सर। About future perfect tense. आज हम बात करेंगे future perfect tense के बाद future perfect to another video. So today we will be talking about future perfect tense. आज हम बात करेंगे future perfect tense के बारे में। future perfect tense का मतलब कोई काम मुस्तकबिल में खत्म हो चुका हो। मुझे बताएं, आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, आ रही है सर। ठीक है। मुस्तकबिल में पाए तकमील को पहुंच चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे मजदूर एक बिल्डिंग बना रहे हैं और हम कहते हैं कि यार 2021 तक ये बिल्डिंग तामीर हो चुकी होगी। मेरा भाई मास्टर्स कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ, और मैं कहता हूं कि 1 साल बाद मेरे भाई का या 6 महीने बाद मेरे भाई का मास्टर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो कोई ऐसा अमल जो मुस्तकबिल के किसी टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा या हो चुका होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डिटेल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। We use it to talk about an action that will be completed in future. हम ये किसी ऐसे अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मुस्तकबिल में कंप्लीट हो चुका होगा, जो मुस्तकबिल में अपने पाए तकमील को पहुंच चुका होगा। इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशंस होती हैं चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, यानी फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। मिसाल के तौर पे आपके घर के बिल्कुल सामने कोई बिल्डिंग तामीर हो रही है, उस पर काम चल रहा है और आपको अंदाजा है कि 6 महीने के बाद ये बिल्डिंग तामीर हो चुकी होगी, तो फ्यूचर में आपको लगता है कि ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो यहाँ आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। इसमें सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं विल हैव या फिर शैल हैव। ज्यादातर विल हैव इस्तेमाल करते हैं, शैल हैव का इस्तेमाल बहुत कम होता है। So let's talk about the affirmative structure. In the affirmative structure, we use subject, will or shall, have, third form of the verb and object. For example, they will have built this building till next month. अगले महीने तक वो ये बिल्डिंग तामीर कर चुके होंगे। The train will have reached here at 2 p.m. 2 बजे ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी होगी। The match will have started after 10 minutes. मैच 10 मिनट के बाद शुरू हो चुका होगा। Now let's talk about the negative structure. In the negative structure, subject, will or shall, not, plus have, plus third form of the verb, plus object. For example,
They will not have built this building till next month. अगले महीने तक वो ये बिल्डिंग तामीर नहीं कर चुके होंगे. The train will not have reached here at 2 p.m. 2 बजे ट्रेन यहाँ नहीं पहुंच चुकी होगी. The match will not have started after 10 minutes. मैच 10 मिनट के बाद शुरू नहीं हो चुका होगा. Interrogative structure, सवालिया स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. In interrogative, shall or will at the beginning of the sentence, शुरू में shall या will लगाएंगे. Subject, have, verb की third form, object and question mark. For example, have they built this building till next month? क्या वो next month तक इस बिल्डिंग को तामीर कर चुके होंगे? Will the train have reached here at 2 p.m? क्या 2 बजे ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी होगी? Will the match have started after 10 minutes? क्या 10 मिनट के बाद मैच शुरू हो चुका होगा? Thank you. सर जी जी. सर इसमें एक में हैव कैसे आ सकते सर? हैव दे द बिल्डिंग ये वाले सर. वो सवालिया है ना, जब आप इसको सवालिया में चेंज करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि दे विल हैव बिल्ट दिस बिल्डिंग टिल नेक्स्ट मंथ. अब इसको सवालिया करना हो कि क्या वो नेक्स्ट मंथ तक ये बिल्डिंग बना चुके होंगे, तो विल शुरू में आ जाएगा. विल दे सर उसमें सर उसमें विल नहीं था, हैव था सर. विल दे हैव होगा. अगर 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 नहीं सर, विल भी नहीं था सर. हैव द बिल्डिंग जिस तरह से वही था. मैं अभी बताता हूँ, देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है. Will the match, will the train, will they have, नहीं यार आप गलत देख रहे हैं. मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखें जरा प्लीज, देख के बताएं. ये सेंटेंस ना देखें, ये जुमला है. Will they have built this building till next month? सवालिया निशान. Will the train have reached here at 2 p.m? क्या 2 बजे ट्रेन पहुंच चुकी होगी? Will the match have started after 10 minutes? क्या 10 मिनट बाद मैच शुरू हो चुका होगा? कहाँ था बताएं. हैव देखा था सर सुबह में. सॉरी कहाँ चला गया वो? सर भाग गया. तुमसे डर के, मुझसे डर के भाग गया. सही है, यहाँ तक आप लोगों को सही समझ में आया है? तमाम स्टूडेंट्स बताएं. यस सर. आपने आज के इस लेक्चर में क्या नया सीखा मुझे बताएं. और अब्दुल करीम शाह, मैंने आपसे जो सवाल पूछा वो आपने बताया नहीं. सर कौन सा सवाल सर? मैंने बताया कि वीडियो बता रहा हूँ, उसमें कौन है. वो तो हमारा सर मोअज़्ज़िज़ रेस्पेक्टेड टीचर सर आसिफ. नहीं यार नहीं, उसमें कोई हैंडसम बंदा था यार. Seriously. ये तो सही वो बताएगी कहाँ गई. वो है अंदर. चुटकुली कहाँ है? मारिया है? नहीं अभी तक गायब हुई हुई यार. हफ्सा प्लीज आप मुझे दो स्टूडेंट्स का कंफर्म करें वो क्यों नहीं आ रहे. एक मारिया आज आई थी लेकिन यहाँ नहीं नजर आ रही, और दूसरा वो निदा क्यों नहीं आ रही. अच्छी स्टूडेंट थी हमारी. हफ्सा आपको आवाज आ रही है? हफ्सा भी जवाब नहीं दे रही आज हमारा. फातिमा कहती है जी 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 बहुत अच्छा समझ में आया. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, अच्छा समझ में आया. तो अब जो है फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड जुमले पूछने मैं आप लोगों को टोटल 5 मिनट का टाइम देता हूं. आप तमाम स्टूडेंट्स 5 मिनट के अंदर उर्दू में 2 ऐसे जुमले बनाएं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हों उर्दू में. जैसे जिसमें आप कोशिश करें टाइम भी लगाएं फ्यूचर का. 2 महीने बाद मैं यहाँ जा चुका हूँगा. 1 साल बाद हम लंदन शिफ्ट हो चुके होंगे. 10 मिनट बाद खाना तैयार हो चुका होगा, या मैं खाना तैयार कर चुकी होंगी. कोई जुमले बनाएं फ्यूचर परफेक्ट के, 2 जुमले उर्दू में, नॉट इन इंग्लिश. फिर आपके जुमले एक दूसरे से हम पूछेंगे. तो आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ. 2 जुमले उर्दू में बनाएं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के. जल्दी स्टार्ट करें. कॉपी लें, पेन लें और जल्दी शुरू हो जाए. जी नादिया कुछ कहा आपने? सर जी सर आपकी क्लास लेने के बाद हम खाना खा चुके होंगे. तो ये भी होगा कि सर की क्लास लेने के बाद हम खाना खा चुके होंगे. बल्कि इससे अच्छा कोई और टाइम लगाती है आप. मिसाल उर्दू में आप कहती 9:30 बजे तक हम खाना खा चुके होंगे, तो वो ज्यादा बेहतर होता. चलो ठीक है, जल्दी जल्दी उर्दू में लिखें कहीं पे. मैं एक दूसरे से पूछूंगा. आपने जो जुमला पूछा है नादिया, ये अभी फिलहाल अपने पास रखें या कोई और बना ले.
आपका जुमला कोई और ट्रांसलेट करेगा, फिर वो आपसे पूछेगा, वो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो जरा रेडी रहें और जल्दी जल्दी जुमला बनाएं। हेलो सरिश, हाउ आर यू डूइंग? सरिश, आप बहुत मिड में आई हैं। हमारी क्लास तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म होने को है। मैंने आज इनको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया है और अब मैंने इनको उर्दू में जुमले बनाने के लिए दिए फ्यूचर परफेक्ट के। उर्दू में 2 जुमले, दो ऐसे जुमले जिसके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ रहा हो। जब ये उर्दू में 2 जुमले बना लेंगे तो हम वो जुमले आपस में इनसे ट्रांसलेट करवाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आलिया ने जो जुमला बनाया है उसको हो सकता है फातिमा ट्रांसलेट करेगी, फातिमा ने जो बनाया वो आलिया ट्रांसलेट करेगी और मैं करेक्शन करूंगा। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन ले ली है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जहां आपको अगर रिकॉर्डेड सेक्शन देना, रिकॉर्डिंग सेशन देखना होगा, मैं आपको तमाम स्टूडेंट्स को मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की भी होती है। एक गूगल ड्राइव का लिंक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। When you click on that Google Drive link, it will take you to the videos that I have already taught. अब तक मैं जितना पढ़ा चुका हूँ सारी रिकॉर्डेड वीडियो वहां मिल जाएंगी। ठीक है सारिश? Is that okay सारिश? आवाज आ रही है? ओके, गुड 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 गुड। अच्छा, अभी क्लास 1 मिनट रह गया, 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने फिर से ज्वाइन करनी है उसी लिंक को क्लिक करके, सही है? 1 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी, लिंक को क्लिक करके फिर से फौरन से ज्वाइन कर लीजिएगा।